हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 16 कराऊंगा। आधा करा दिया। पाठ 16 में शब्द भंडार, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। तो अब आता है हमारा अनेकार्थक शब्द। अनेक अर्थ देने वाला शब्द, एक अर्थ अनेक। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक का अर्थ सोना तथा धतूरा, अतः कनक शब्द अनेकार्थक शब्द है। नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द दिए जा रहे हैं। शब्द अनेक शब्द: अंबर, आकाश, वस्त्र, बादल। कर, किरण, सूंड, हाथ, टैक्स। अंतर, मध्य या भेद। गौ, इंद्रिय, गाय। अरुण, सूर्य का सारथी, लाल रंग। गुण, विशेषता या रस्सी। अंग, शरीर का हिस्सा, भाग। गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा या भारी। अंक, नंबर, गोद, नाटक का भाग। द्विज, द्विज माने दांत, नख, पक्षी, केस। अधर, अधर माने आकाश, नीचे का ओष्ठ। नाग, नाग माने सांप, हाथी। अर्थ, अर्थ के भी दो अर्थ हैं, जैसे पैसा, तात्पर्य। पय, पय दूध और जल। आम, एक फल का नाम और साधारण। पत्र, चिट्ठी, पत्ता और कागज। उत्तर, जवाब, बाद का, उत्तर दिशा। पद, ओढ़ा, छंद और पैर। कर्ण, कुंती का पुत्र और कान। नव, नो और नया। कनक, सोना और धतूरा। वर, दूल्हा, वरदान और श्रेष्ठ। अब आता है तीर, बाण या किनारा। मधु, वसंत ऋतु, मदिरा और शहद। सारंग, घोड़ा, सांप और हिरण। अविधि, तरीका, ब्रह्मा या और कानून। पयोधर, पयोधर माने स्तन और बादल। पानी, जल, प्रतिष्ठा, चमक और जीवन। मान, तौल और सम्मान। घट, हृदय, घड़ा और कम। इसके बाद आता है कुल, कुल वर्ग, सब और वंश। सूत, सारथी और धागा। वर्ण, अक्षर, रंग और जाति। हरि, घोड़ा, विष्णु, सिंह और सर्प। का वार, दिन और आक्रमण। कल, मशीन, चैन, बीता हुआ कल और आने वाला कल। घन, घना, समूह और बादल। जड़, मूल, मूर्ख और अचेतन। जलज, कमल, मोती और मछली। सुर, स्वर, गाने का और देवता। सोना, नींद में होना। एक मूल्यवान धातु। श्री, लक्ष्मी, शोभा और कांति। इसके बाद चलता है समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्दों के लिखने में वर्तनी का तो अंतर होता है, परंतु उनके उच्चारण लगभग एक से प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्दों के अर्थ में भिन्नता होती है। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ समरूप भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं। समरूप शब्द अर्थ: आदि, आरंभ और इत्यादि। समरूप शब्द तप, अर्थ तपस्या। समरूप शब्द कपाट, दरवाजा। आदि, अभ्यस्त, ताप, गर्मी, कपट, धोखा। कर्म, काम, बलि, ताकतवर, राज, रहस्य। कर्म, सिलसिला, बलि, भेंट, राज, शासन। शाम, संध्या, उपयुक्त, ठीक, दशा, हालत। श्याम, काला, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, दिशा, तरफ।
शोक चाव, कुल सब, धरा पृथ्वी, अपमान निरादर, अनुसार अनुकूल, जवान युवक। उपमान जिससे तुलना की जाए, अनुस्वार नासिका, जबान जीभ। अपेक्षा तुलना में, बाढ़ झाड़बंदी, सकल सब। उपेक्षा तिरस्कार, बाढ़ पानी का बहाव, सकल रूप टुकड़ा। इसके बाद है प्रसाद कृपा, शस्त्र हथियार, हट दूर होना, प्रासाद महल, शास्त्र ज्ञान विज्ञान, हट जिद। अनल आग, ग्रह नक्षत्र, आकार खान। चलते हैं। अनिल वायु, ग्रह घर, आकार रूप, नहर पानी की धारा, मौर मुकुट, योग जोड़। नाहर बाग, मोर मयूर पक्षी, योग्य निपुण। अचार आम नींबू आदि का अचार, मल गंदगी, बहु बहुत। आचार व्यवहार, मल पहलवान, बहु वधू। अवधि अवध की भाषा, और तरफ, सम्मान आदर, सम्मान आदर। अवधि समय, और तथा दूसरा, समान बराबर। अब आते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में इन शब्दों के अर्थ में अति सूक्ष्म अंतर होता है, यानी बहुत कम अंतर होता है। नीचे कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द दिए जा रहे हैं। शब्द अर्थ प्रयोग। व्यय साधारण खर्च, उसे सोचकर समझकर व्यय करना चाहिए। अपव्यय फिजूल खर्च, वह बहुत अपव्यय करता है। पुस्तक साधारण पुस्तक, मेरे पास इतिहास की पुस्तक नहीं है। ग्रंथ बड़ी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक, रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। राजा सामान्य राजा, वहाँ एक राजा राज्य करता था। सम्राट राजाओं का राजा, सम्राट अशोक बहुत महान था। बालक कोई भी लड़का, यह बालक बहुत नटखट है। पुत्र बेटा, मेरे पुत्र का नाम आशीष है। अपराध सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, चोरी करना संज्ञेय अपराध है। पाप धार्मिक नियमों का उल्लंघन, पशुओं की हत्या करना पाप है। अवस्था दशा या हालत, राम की अवस्था अच्छी नहीं है। आयु आयु माने उम्र, उसकी आयु 15 वर्ष है। घमंड घमंड माने स्वयं को बड़ा तथा दूसरों को छोटा समझना, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व गौरव महसूस करना, मुझे अपने देश पर गर्व है। परछाई व्यक्ति की परछाई, वह अपनी परछाई से ही डर गया। छाया वृक्ष आदि की छाया, मैं एक घने वृक्ष की छाया में लेट गया। खेद किसी गलती पर दुख होना, उसे अपनी गलती पर अत्यधिक खेद है। अब है दुख सामान्य कष्ट, उसे अनुत्तीर्ण होने का बहुत बड़ा दुख था। शोक प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के खोने पर दुख, उसे अपनी पुत्री की मृत्यु का बहुत शोक है। बहुमूल्य कीमती वस्तु, हीरो का हार बहुमूल्य है। अमूल्य जिसकी कीमत का अंदाजा न लगाया जा सके, आपका मत अमूल्य है। आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश, उसे न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब है आज्ञा, आज्ञा का अर्थ आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देश, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कृपा का अर्थ अपने से छोटों के दुखों को दूर करने की चेष्टा, क्या आप मुझे नौकरी दिलाने की कृपा करेंगे। दया दया का अर्थ दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा, हमें निर्बलों पर दया करनी चाहिए। अब है न्याय इंसाफ,
यहाँ का जमींदार अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। निर्णय, निर्णय का अर्थ है फैसला। मैंने घर वापस जाने का निर्णय ले लिया है। पत्नी, किसी की विवाहित स्त्री। अमर की पत्नी बीमार नहीं है। स्त्री, कोई भी स्त्री। इस कार्यालय में एक ही स्त्री काम करती है। प्रार्थना, ईश्वर अथवा अपने बड़ों से विनम्र निवेदन। वह रोज रोज ईश्वर से उत्तीर्ण होने की प्रार्थना करता है। अनुरोध, बराबर वालों से कहना, आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ से चले जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 16 समाप्त हुआ। अब इसको आओ दोहरा लें एक बार। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विपरीत अथवा विलोम अर्थ प्रकट करते हैं विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जा सकता है। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिखने में वर्तनी यानी लेखनी का तो अंतर होता है, परंतु उनके उच्चारण लगभग एक से प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्दों को अर्थ में भिन्नता होती है। कुछ शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में अति सूक्ष्म अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ, पढ़ा दिया गया। अब इसका अभ्यास कार्य, केवल इसमें अभ्यास कार्य ही है, बुक में प्रश्न उत्तर नहीं है। तो अब अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो सही छांटना है हमें। नाटक देखते देखते चक्षु लग गई। इस वाक्य में रंगीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है कै आँख, ख नींद, ग नाक, घ कान। तो चक्षु का अर्थ होता है आँख। तो पहला कै ऑप्शन सही। मैंने शिव जी पर गंगा नीर चढ़ाया। इस वाक्य में रंगीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है कै पै, ख वारी, ग गंगा जल, घ तोई। तो इस गंगा नीर का होता है गंगा जल, नीर माने जल। तो ऑप्शन नंबर ग, गंगा नीर, गंगा जल। नंबर 3, आपकी असफलता का समाचार सुनकर बहुत पीड़ा हुई। इस वाक्य में रंगीन शब्द का पर्यायवाची शब्द है कै विधि, ख सुधा, ग सोम, घ दुख। तो पीड़ा का अर्थ होता है दुख। तो घ नंबर सही हुआ। नंबर 4, हमने शिमला में अनेक बटुक देखे। इस वाक्य में रंगीन शब्द का पर्यायवाची है कै दानव, ख शशि, ग पावक और घ यात्री। तो उत्तर नंबर घ यात्री। यामिनी के समय एक अजनबी हमारे घर आया। इस वाक्य में रंगीन शब्द का पर्यायवाची है कै रात्रि, ख शाम, ग निशा, घ सुबह। तो यामिनी का अर्थ होता है रात्रि। कै वाला ऑप्शन सही। नंबर 6, अमृत का विलोम शब्द है कै मीठा, ख विष, ग कसेला, घ स्वादिष्ट। तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष। नंबर 7, उपकार का विलोम शब्द है साकार, अपकार, निराकार, निराहार। तो उपकार का होगा अपकार। नंबर ऑप्शन ख। अनेकता का विलोम शब्द है अलग अलग, एक, एक साथ या एकता। तो इसका उत्तर हुआ एकता, घ वाला उत्तर सही। घृणा का विलोम शब्द है उदय, प्रेम, जय या हानि। तो घृणा का विलोम होता है प्रेम, ख वाला उत्तर सही। अपयश का विलोम शब्द है क यश, ख अग्रज, ग निराशा, घ अनादर। तो अपयश का हो जाएगा यश, उत्तर नंबर क। जहाँ जाने में कठिनाई हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क दुर्गम, ख दुर्लभ, ग दुर्लभ और घ अदृश्य। तो उत्तर नंबर क दुर्गम। जो किसी का पक्ष न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क पाक्षिक, ख पक्षपाती, ग निष्पक्ष और घ प्रत्यक्ष। जो किसी का पक्ष न ले उसको कहते हैं निष्पक्ष। बात नंबर 13, देश विदेश में घूमने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है
प्रबंधक, दर्शनार्थी, सर्वज्ञ या पर्यटक? तो उत्तर नंबर घ पर्यटक, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक। अब है नंबर 14, जल में रहने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क जलचर, ख नभचर और ग वाचाल, घ निर्बल। तो जल में रहने वाला जलचर, उत्तर नंबर क। अब आगे चलते हैं। नंबर 15, जिसकी आयु कम हो अल्पायु। पयोधर बादल। अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं लाल रंग, सूर्य का सारथी। नंबर 18, अधर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं आकाश, नीचे का ओष्ठ। नंबर 19, आम शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं साधारण, एक फल का नाम। नंबर 20, कर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं हाथ और सूंड। नंबर 21, पद शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं पैर और छंद, पैर और छंद। वर्ण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं अक्षर, रंग। सूत शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं धागा और सारथी। गुण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं विशेषता और रस्सी। तीर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं किनारा, बाण। और कुल शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं वंश और सब। अब आता है ब नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। तो क्या आ गया पहले में व्यय। जीवन तथा मरण तो ईश्वर के हाथ में है, तो दूसरे में क्या आया मरण। हमें युद्ध की बजाय शांति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो तीसरे में आ गया शांति। नंबर 4, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, तो नंबर 4 में आ गया प्रतिकूल। अब नेक्स्ट आता है सही विकल्प छांट कर लिखिए। घोड़े और सर्प को हरि कहते हैं, घोड़े और सर्प को हरि कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, मशीन और बीते हुए दिन को कल कहते हैं, मशीन और बीते हुए दिन को कल कहते हैं। के लिए कौन टाल सकता है, विधि के लिखे को कौन टाल सकता है? नंबर 3 में विधि। नंबर 4, गायिका का सुर ठीक नहीं था, क्या आ गया 4 में सुर। नंबर 5, मोती का रंग उतर गया, क्या आ गया 5 में मोती का रंग, क्या आया 5 में रंग। जीव हत्या पाप है, क्या है पाप। हमें नहीं करना चाहिए क्या, अभिमान, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। छोटा बालक अपनी देखकर डर गया, परछाई, छोटा बालक अपनी परछाई देखकर डर गया। अशोक बहुत महान था, सम्राट, सम्राट अशोक बहुत महान था। मुझे अपने देश पर है गर्व, मुझे अपने देश पर गर्व है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका 16 समाप्त हुआ। कक्षा 7 पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया और इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया। आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट करें, पूरा करें और याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।